तो मैं बोल रहा था कि किसी भी स्क्रब का काम ही यही होता है कि कोई भी आपके जो पोर्स होते हैं ना, उस पोर के अंदर जो ऑयल है, चाहे वो फ्रेश ऑयल हो, चाहे वो स्कैम वाला ऑयल हो, मतलब पुराना ऑयल हो, स्लम वाला ऑयल हो, सॉरी, तो उसको बाहर निकालता है। तो जब भी आप किसी स्क्रब को यूज़ करेंगे, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, आपके जो स्किन है वो ड्राई होगी। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, स्क्रब यूज़ करने के बाद ना हमेशा इस प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ। इसका नाम है एलो लिक्विड सोप, क्योंकि इसके अंदर ना कोकोनट ऑयल है। ये कोकोनट ऑयल से ना हमारी स्किन में मॉइस्चराइजर बना रहता है। या फिर इसका एक मॉइस्चराइजर आता है, वो मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर मैंने यूज किया, मॉइस्चराइजर में भी चेंज किया कुछ क्या? नहीं नहीं नहीं, मॉइस्चराइजर पहले जैसे ही। और जो जेल क्लींजर है इसका, वो भी ड्राई करता है? क्योंकि क्लींजर पहले तो क्लींजर कोई भी हो, ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ ना, ये रहा रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर है ये, ठीक है। और ये चीजें मैंने यूज की ना ये करने के बाद इसको यूज किया। हाँ, और उसके बाद मैं सनस्क्रीन वगैरह डालती ये हूँ, दोनों ही, मॉइस्चराइजर। ये दोनों लोग ही आपकी स्किन को ड्राई करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्लींजर हैं। ये स्क्रब है, ये क्लींजर है। मैं इसकी भी खोल के दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है। आपने तो देखा ही है, और अगर ये आपने भी यूज़ ही किया हुआ है तो ये सारी चीज़ें ग्रीन हैं। कलर। और ये इसका शैम्पू आता है, इसका कंडीशनर भी आता है, सेम ऐसी बॉटल होती है वो भी। फिर ड्राई के लिए क्या करें आप? मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करिए, बिल्कुल। देखिए आप एक काम करिए, आप पहले ये बताइए स्क्रब या क्लींजर में से क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि क्लींजर आपने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। स्क्रब आपने कभी स्क्रब भी यूज़ किया हुआ आई थिंक। या दोनों? तभी तो दोनों ही मेरे को यही बोला उन्होंने कि आपने स्क्रब जो है आप रोज भी लगा सकते हैं। और फिर मैं क्लींजर भी लगाने लगी। फिर उसके बाद जो है सनस्क्रीन लगाया। सनस्क्रीन से यहाँ तो थोड़ा शाइन सा रहता था, पर जो यहाँ हो जाता ना वो ब्लैक हो जाता था, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत थी। पर जैसे और गाँव के थे हमारे, उनको दिया था तो उनके तो ये तो जो आप भी एक था काम ना वो करिए, सारा। आप एक काम करिए मेरे सजेशन से, आप स्क्रब छोड़ के क्लींजर ही यूज़ करिए, क्योंकि क्लींजर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, आपकी स्किन को सूट कर रहा है वो। तो क्लींजर यूज़ करिए। क्लींजर के बाद डायरेक्टली आप R3 फैक्टर भी, R3 फैक्टर लगा के, जैसे आप करें ना बाहर आपको निकलना पड़ता है, तो आप R3 फैक्टर लगा के बाहर निकलिए। और रात को अगर आप ये क्लींजर 2 बार लगाना स्टार्ट करिए, एक बार तो सुबह और एक बार शाम में, जब आप रात में लगा के सोएंगे ना, उसके बाद जो हमारा मॉइस्चराइजिंग लोशन है उसको लगा के सोइए। क्योंकि रात में स्किन केयर रूटीन सबसे बेहतरीन काम करता है, क्योंकि रात में हम एक्सपोजर तो दे नहीं रहे लाइट को, हम नहा के या फिर अपना फेस वॉश करके सो ही जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये काम करना चाहिए कि रात को रिफ्रेशिंग जेल लगाया, क्लींजर से साफ़ किया, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाया और सो गए, जिससे कि जब आप सुबह उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे। फिर सुबह आपको ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लगा के अपने अप्लाई करके अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। तो इसको तो सर वैसे ये वाला भी तो हम रात को यूज कर सकते हैं, उससे मॉइस्चराइजर के बराबर नहीं चलेगा क्या हाँ ये? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं ये, लेकिन ये बहुत कम आता है ना, मैंने बोला ना 56 ग्राम ही है सिर्फ ये। 56 ग्राम ना में चलेगा सर? ये चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 महीने। बट जो जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है वो 4 महीने चल जाएगा आराम से। वो तो काफी बड़ी पैकिंग हम्म। उसमें तो जितनी जेल क्लींजर है ना उतना ही बड़ा है। जेल क्लींजर भी काफी टाइम चल पड़ता है, चलाना हो तो 6-7 महीने भी चलता है। हाँ बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है। आप इसका टूथपेस्ट देखिए ना, 5 महीने चलता है पूरा, ये जरा सा टूथपेस्ट 5 महीने, वो चीज़ है। ये क्या प्रोडक्ट बाहर ही बनाते हैं? सॉरी। प्रोडक्ट जो है ना ये वाले, ये मतलब कि बाहर कौन से ही बनते हैं? यूएसए, यहाँ पे बनाते सबकी मैन्युफैक्चरिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यूएसए है, टेक्सास यूएसए। ये डलास में बना है, डलास टेक्सास यूएसए। इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट जो इसके इंडिया में प्रोडक्ट बनते हैं वो ये बनता है, ये एलो टर्म आता है, ये इसका इंडिया में, इंडिया का ही प्रोडक्ट है, वो इंडिया में ही बनता है। और परफ्यूम जो हैं इसके वो इंडिया में बन रहे हैं। जो इसका भृंगराज ऑयल है अभी आया है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये इंडिया में बन रहा है। 4-5 प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में बन रहे हैं, बाकी सब बाहर से ही हैं। ये भृंगराज ऑयल गाय के लिए, ये भृंगराज ऑयल हेयर फॉल के लिए है, जिस ग्रोथ के लिए। ग्रोथ और हेयर फॉल दोनों के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर लिखा है, इसमें लिखा है अगर आपने 28 दिन इसको रेगुलर यूज़ किया ना, तो 60 to 70% आपका हेयर फॉल रोक देगा। ये इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है ये। और ग्रोथ ग्रोथ हाँ, ग्रोथ और हेयर फॉल दोनों के लिए है। ये क्या कॉस्ट है? इधर इधर तो इधर वाला ये वाला, ये शायद 750 रुपये के आसपास है, 750। ये भी कितने टाइम चलेगा? ये छोटा सा है। 100 ml है, कम से कम 2 महीने चलेगा।
अब मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं क्या क्या मॉइस्चराइजिंग लोशन लीजिए, क्लींजर लीजिए, R3 फैक्टर लीजिए अपने स्किन के लिए तो। और अगर हेयर फॉल की दिक्कत है तो आप इसका शैम्पू और भृंगराज ऑयल लेके ट्राई कर सकते हैं। अवेलेबल सब है मेरे पास। ये किसी ने बताया आपकी ड्राई है कि ऑयल है? क्या चीज़? ये क्रीम है साथ में जो आपके पास है, क्रीम है, क्रीम। ये तो ये तो एक तरह से क्रीम है ना पूरी की पूरी, ये ड्राई नहीं करेगी। ये 3 तरह के काम करेगी, आपकी स्किन को रिन्यू करेगी, रीस्टोर करेगी, एज वेल एज रिन्यू करेगी। ये स्किन डिफेंसिंग क्रीम है, आपकी स्किन को स्मूथ करेगी, ये लिखा है इस पर साफ। चलो दोनों ही देखूंगी सर, दोनों ही बताने पड़ेंगे क्या करें अभी तो मेरे को हाँ बिल्कुल।